हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला। और आज मैं कुछ बच्चों को आपके बीच में लेके आया हूँ। ये ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी भाषी बच्चे हैं और जिन्होंने एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्ज़ाम में बहुत उम्दा स्कोर किया है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हो तो ऐसा नहीं है कि आप सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों से जो है अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो आज हम इन बच्चों के साथ रूबरू होंगे, मैं आपको बताऊंगा और ये लोग भी अपना जो सफ़र है कि इन्होंने अपने इंग्लिश के चैलेंज को कैसे लिया और कैसे एसएससी सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया, वो आप लोगों के बीच में रखेंगे। सो मेरे बीच में हैं गोपाल, जो है देवेंद्र एंड अपूर्व। तो हम एक एक करके तीनों बच्चों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं गोपाल के पास चलूँगा और जानने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा, और 1 बाय 1 करके चलेंगे। ये वीडियो सेशन तकरीबन 12 से 15 मिनट का होगा, जिसमें ये लोग अपनी जो जनरी है थोड़ा आपके बीच में ब्रीफ करेंगे। सो सबसे पहले मैं गोपाल के बीच में चलूँगा। एक क्वेश्चन है गोपाल, पहले तो बच्चों को ब्रीफ करो थोड़ा कि आपका जो है बैकग्राउंड कैसे है और आपने अपनी तैयारी किस तरीके से किया हुआ है। सर मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ। स्कूलिंग मेरी सर औरैया से हुई है और हिंदी मीडियम से सर पढ़ा हूँ। तो इंग्लिश में मार्क्स सर कभी भी 2017 दिया, मार्क्स नहीं बने थे इंग्लिश में। इंग्लिश की वजह से सर मैं अपना मैथ्स नहीं दे पाया था। फिर सर इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सर यूट्यूब के बारे में मैंने जाना और सर यूट्यूब में कई टीचरों को पढ़ा सर। फिर सर आपके वीडियोज मैंने यूट्यूब में देखे सर। पेड कोर्स नहीं लिया मैंने, आपके सिर्फ फ्री वीडियोज जो एट द टाइम सर थे 2018 के लगभग में सर, 18 के एग्जामिनेशन में, वो सर मैंने यूट्यूब के वीडियो आपके देखे थे। तो वहाँ से सर मैंने इंग्लिश की पढ़ाई की। इंग्लिश की पढ़ाई के लिए सर आपके यूट्यूब के वीडियो एंड सर नीतू मैम वॉल्यूम 1, हाँ सर नीतू मैम वॉल्यूम 1, और उसके अलावा सर मैंने प्रैक्टिस के लिए MB पब्लिकेशन। बस सर 3 चीज़ों को मैंने कंपाइल किया। जो चीज़ मेरे को नहीं आ रही थी सिलेबस में, जैसे जो मेरे लूप होल्स थे सर, वो मैंने वीडियो से कवर किया है। बाकी सर प्रैक्टिस का पूरा पैटर्न सर ने मैंने MB पब्लिकेशन के अलावा कोई दूसरी बुक को छुआ भी नहीं था सर। मेरा स्कोर्स जो है बस इन्हीं 3 रिसोर्सेज के दम पे है सर। सो हम चलेंगे देवेंद्र से जानेंगे कि देवेंद्र का जो है स्कोर कितना रहा है और देवेंद्र ने अपनी कैसे तैयारी की है। सर मैं सर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से था 12 तक, और उसके बाद भी सर मैंने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन किया है। तो जब सर मैंने पहली बार 2017 में पेपर दिया तो मेरा स्कोर सर बहुत नहीं आया, 166 था और अच्छा नहीं था। उसके बाद सर मैंने आपके सर यूट्यूब वीडियो से वीडियो देखे थे और सर सोचा था कि पेड कोर्स लूँगा, लेकिन सर हो नहीं पाया सर। और उसके बाद सर जब सर वीडियोस देखे और सर मैं प्रैक्टिस करता रहा सर। एक मदर्स की बुक आती है, उससे प्रैक्टिस की थी, लास्ट ईयर के पेपर्स लगाए थे। तो अभी सर 2019 में सर मेरा स्कोर 191 है सर। तो इस तरह से किया है। और सर बाकी सर थोड़ा सा ये था कि कि सर स्कोर उतना नहीं था जितना मैं सोच रहा था, पर लेकिन सर ये कि कि अभी सर सेफ स्कोर में हूँ सर, तो काम कर रहा हूँ। अभी आपने कहा कि 191 स्कोर है। 191 स्कोर आप इसको कैसे लेते हो? आपको ऐसा लगता है कि 191 स्कोर जो है ये स्कोर कम है, अच्छा है, या इसे और भी बेहतर कर सकते हो? सर मुझे लगता है सर कि अगर सर मेरी प्रिपरेशन से पहले मैंने कुछ गलतियां ना की होती, 2-3 सर छोटी सी गलतियां थी, तो मुझे लगता है कि ये स्कोर सर और बढ़ सकता था। मैं इसमें सर 5-6 नंबर इंक्रीज़ कर सकता था। क्योंकि सर मैंने जो मिस्टेक्स देखी हैं, जो गलतियां देखी हैं, वो सर बहुत ही छोटी छोटी गलतियां थी सर। तो मुझे लगता है कि सर जो 4-5 क्वेश्चंस मैंने गलत किए थे वो गलत नहीं होने चाहिए थे वहाँ पर सर। तो अगर आप ये देख पा रहे हो तो देवेंद्र एक हिंदी भाषी बच्चे हैं और जिन्होंने 191 स्कोर किया है। तो अगर कोई ये बोलता है कि आप हिंदी भाषी बच्चे हो, आप इस तरीके का अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, जबकि बैकग्राउंड भी अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसा उम्दा नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, बहुत सारा इंग्लिश पढ़ के आए हैं, 12वीं तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, ऐसा कुछ नहीं है। बैकग्राउंड नॉर्मल हिंदी मीडियम का है, पर स्कोर 191 है। और देवेंद्र का ये कहना है कि 191 का जो स्कोर है वो स्कोर भी इनके हिसाब से भी कम है। ये इवन तो 200 तक अचीव कर सकते थे अगर छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करते तो। इसके बाद अपन लोग चलेंगे थोड़ा सा अपूर्व से जानने की कोशिश करेंगे। अपूर्व सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होने के बाद कई बार मुझे ये हमेशा ये लगा कि जो मैं पढ़ा रहा था वो मैं हिंदी भाषी बच्चों को पढ़ा रहा था। अपूर्व सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं और इन्होंने भी मेरा कंटेंट इस्तेमाल किया है, ऐसा अपूर्व का कहना है। और अपूर्व का भी स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा सा अपूर्व से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी अपनी जो तैयारी है वो कैसे रही है और कैसे इन्होंने मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाया या किसी और टीचर्स की वीडियोज़ का फ़ायदा उठाया है। थोड़ा सा जनरली जानने की कोशिश करेंगे अपूर्व से।
सर जैसे कि मेरा सीबीएसई बैकग्राउंड था पहले से, तो इंग्लिश मीडियम मेरा था, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं, तो मोस्टली ग्रामर में दिक्कत हो जाती थी कि समझ नहीं आ रहा, सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें समझ नहीं आता कि इम्प्रूवमेंट क्या करें या एरर क्या आ रही, ये मिस्ट्री प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने 2017 के बाद ग्रेजुएशन में जब ग्रेजुएट हो गया था मैं, तब एग्ज़ाम दिया था CGL का, तब मेरे अप्रॉक्स 120 नंबर थे इंग्लिश में। मोस्टली एरर में बहुत गलती थी मेरी, डिटेक्शन में और कॉम्प्रिहेंशन जैसे पढ़ते थे, अंडरस्टैंडिंग हो जाती उतनी, पर उतना उसका रिजल्ट नहीं आ पाता था, आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं आ पा रहा था कि मैं आंसर करेक्ट मार्क कर पाऊँ। तो फिर एक दो मैंने यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखी स्टार्टिंग में, तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, फिर बाद में आपका जब कोर्स मिला उससे मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने लगी। उसके बाद तो मेरा इस बार जो मैंने दिया 2019 का, उसमें मेरे 180 मार्क्स हैं। 180 या 180? 188 मार्क्स हैं। सो 188 मार्क्स मेरा मानना है कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। मैं यहाँ पे दो बच्चों को देख रहा हूँ, एक सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, एक हिंदी बोर्ड का बच्चा है। तो अपूर्व का जो मार्क है वो 188 मतलब बहुत अच्छा स्कोर है। अगर मैं 120 से इम्प्रूवमेंट देखूँ तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत अच्छी होती है, उनको ग्रामर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, और मेरा मानना है कि अपूर्व ने कहीं ना कहीं लापरवाही की है, वरना ये 200 आउट ऑफ 200 भी आ सकता था, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का बच्चा अगर थोड़ी सी समझदारी डालते तो वो लिटरली 100% स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर मैं अपूर्व को देवेन से कंपेयर करूँ तो देवेन ने सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे को थोड़ा सा पछाड़ा। यहाँ पे मैं देवेंद्र को प्लस पॉइंट दूंगा। तो अगर आप हिंदी भाषी बोर्ड के बच्चे और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है आपके साथ, आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, तो ये एग्जाम्पल्स देखो। मतलब 120 से 188, और मेरा मानना है कि अगर 185 से लेकर 200 के बीच में हो, इसका ये मतलब है कि आपकी तैयारी में किसी तरीके की कमी नहीं है, क्योंकि एग्जाम के दिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिससे आप किसी भी तरीके का एरर कर सकते हो। मतलब आपको आता हुआ क्वेश्चन, आपने ऑप्शन टिक गलत मार दिया या कुछ भूल गया या उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं किया, तो 185 के बाद जो स्कोर होता है मेरा मानना है कि बड़ा अच्छा स्कोर माना जाता है। और 185 से लेकर 200 के बीच में अगर बच्चा स्कोर है तो उसकी प्रिपरेशन में मैं कमी नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि एग्जाम के दिन का प्रेशर, छोटी छोटी गलतियाँ वो हो जाती है। मैं गोपाल से थोड़ा और जानना चाहूँगा गोपाल का स्कोर के विषय में, क्योंकि ये स्कोर का मुद्दा मैंने गोपाल का थोड़ा सा रुक रखा है, क्योंकि मैं कुछ सवाल और गोपाल से दागना चाहूँगा, क्योंकि गोपाल बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, इनका रिजल्ट अच्छा है। लेकिन मैं इंग्लिश का पहले तो गोपाल से स्कोर पूछना चाहूँगा, फिर क्वेश्चंस मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, गोपाल को मैंने इसलिए बैठा रखा है ताकि आप ये समझो कि एक अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद भी कुछ मिस्टेक्स हमसे होती है, वो मिस्टेक हमें कैसे नहीं कमिट करनी होती है और क्या हम तैयारी के दौरान मिस्टेक कमिट करते हैं। सो गोपाल, स्कोर कितना है आपका? सर मतलब मैथ प्री मेंस नहीं, मुझे सिर्फ इंग्लिश का स्कोर जानना है। सर मेरा इंग्लिश तो आपका हो जाएगा, मेरे को पता सर इंग्लिश का स्कोर है मेरा 157.5। 157.5। सो यहीं पे एक और एग्जाम्पल है, 3 बच्चे हैं, एक सीबीएसई बोर्ड के, एक हिंदी मीडियम के और एक दूसरे भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, और जिन्होंने स्कोर किया है 157.5। ये बच्चे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मेरे कोर्सेज का इस्तेमाल किया है और ये डिफरेंस है। आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि सर अच्छा, 2 बच्चों ने अच्छा स्कोर किया आपका कोर्स पढ़ के, तो गोपाल का स्कोर 157.5 क्यों हुआ है? तो मैं इनकी जुबान से ही ये समझना चाहूँगा कि क्यों 157.5 इन्होंने स्कोर किया है। और मेरा ये मानना है कि इनका मैथ में बहुत अच्छा स्कोर है, फेज 1 में बहुत अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन तो इनको मिल जाएगा। लेकिन चलो पहले मैं गोपाल से पूछना चाहता हूँ, गोपाल ने ऐसा क्या मिस्टेक कमिट किया है जिसकी वजह से इनका स्कोर कम रह गया है, और इसके पहले वाले साल में मैं पहले इनका स्कोर पूछ लूँ। पहले तो मेरे को इससे पहले वाले साल का स्कोर बताओ। सर 160। अब ये देखो कि 2018 के पेपर में 160 नंबर था और 2019 के पेपर में जो है इनका 157.5 मार्क है। रीजन? सर मैं आपके पास आया हूँ इसलिए हूँ कि मैंने सर इंग्लिश में जो सीखा सर वो 160 बिकॉज ऑफ यू थे सर। सीरियसली कुछ एरर्स मेरे से हुई हैं, मतलब मेरी तैयारी, मैथ तो मैंने सेल्फ करा सर, और इंग्लिश में सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो सर समझने में ना हमेशा एक माइंड पजल्ड रहता था कि कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ। एक बेसिक तक स्कोर से मेरा 160 प्लस सर जा रहा था, मतलब मैं टेक्स्ट बुक वगैरह दे रहा हूँ सर, 160 प्लस मेरा जा रहा है, 150 प्लस भी जा रहा है। तो मुझे सर बस उसको इन्हेंस करना था सर। तो इन्हेंस करने के चक्कर में ना सर मैं सर यूट्यूब वीडियो, बड़े बड़े एजुकेटर्स, उनके सर वीडियोज़ के चक्कर में चला गया। मतलब मैंने सर 2 रजिस्टर्स के मैंने इतने फालतू नोट्स बनाए हैं ना सर। मैंने वर्मा जी का कोर्स भी सर परचेज करा, तो सर वो भी मैंने पढ़ा, तो फिर सर पता नहीं सर क्या हुआ, और नॉलेज तो सर थी बट उनको ना कंपाइल करके मैं एग्जाम में मेरा मार्क्स यही है सर जो है 157.5। तो गोपाल से मैंने डिस्कस किया, मैंने पूछा कि गोपाल जो है आपने 2018 के पेपर में 160 स्कोर किया और फिर 2019 के पेपर में 157.5, और गोपाल का ये कहना था कि वर्मा सर का कोर्स इस्तेमाल किया। मेरे किसी दोस्त ने रिकमेंड किया, बोले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सो मैंने कहा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा भी मानना है, दुनिया जानती बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपके स्कोर 2-2.5 नंबर कम क्यों हो गए?
तो ये बात तो मैं गोपाल से सुनना चाहूँगा कि 2016 में अगर इनका 160 स्कोर हुआ था तो कंटेंट की जो 2018 की बात है, 2018 में 160 था, तो कंटेंट में ऐसा क्या चीज़ था कि अच्छा पढ़ाने के बाद भी क्या कंटेंट रेलेवेंट नहीं था, या कंटेंट की रेलेवेंसी दूसरी साइड चली गई थी, या क्या मिस्टेक ऐसा कमिट किया था, थोड़े बहुत लूप होल क्या थे कि 2-2.5 नंबर कम आए वापस? सर बेसिकली मेरा जो मानना है राइट नाउ कि सर इंग्लिश है ना सर, टू द पॉइंट पढ़नी चाहिए आपको सर। बहुत ज़्यादा ना उसमें पीएचडी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैंने जो माना। और सर मैं इधर ही चला गया था कि सर मेरे जो मार्क्स कम हो रहे हैं वो सर मेरी इंग्लिश की लैक ऑफ नॉलेज, हिंदी मीडियम सर, मुझे लग रहा था सर मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तभी मैं 160 से 200 की जर्नी तय नहीं कर पा रहा हूँ सर। यही सर मेरा मतलब लूपहोल्स है। तो इंग्लिश की सर मैं नॉलेज में चला गया, तो रिलेवेंसी टू द पॉइंट सर, जो पढ़ो टू द पॉइंट पढ़ो। मतलब सिलेक्शन के बाद भी मतलब जो मेरा होगा 19 में, तो उधर में मुझे ये क्लियर है कि फालतू सर नहीं पढ़ना चाहिए बिल्कुल सर। मतलब आप अगर जैसे नाउन है सर, मतलब सपोज कर लो तो नाउन सर, नाउन में जो एसएससी रिलेवेंट चीज़ें हैं ना, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है और उतने में प्रैक्टिस करनी है। अगर सर इसके अलावा आप नाउन के पीएचडी लेवल पे गए तो सर मैं आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ। फिर से तुम 2020 का एग्ज़ाम जो है 2021 में जो होने वाला है देने वाले हो? सर 100%, और सर आपका साथ रहेगा या और भी सर मैं मेहनत करूंगा। तो इस बार सर मुझे इंग्लिश में भी 200 पे 190 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी क्या कर रहे हो इसके लिए? सर मैंने सर आपका जो नया वाला सर बैच है जो 100 रुपीज़ वाला वो ले भी रखा है सर, बिलीव तो होगा नहीं सर। मतलब इनका ये कहना है कि इतना स्कोर करने के बाद इन्होंने ड्रीम बैच ज्वाइन किया है, ड्रीम बैच ज्वाइन किया है। और ये मतलब मुझे मिले ही तभी थे कि जब ड्रीम बैच अनाउंस किया तो ये कानपुर में रहते हैं, और पता चला जो है कि सर आप अंडर 10 में नाम भी देख लीजिए सर, आपके एडवर्टीजमेंट के जो आया था सर उसके 15 मिनट के अंदर सर जैसे ही लिंक से स्टार्ट हुई मैंने सर मेरा पेमेंट भी सर आप देख लीजिए पहले ही होगा। तो मतलब इनका ये कहना है कि इन्होंने ड्रीम बैच दोबारा से ज्वाइन किया है ताकि ये अच्छा स्कोर कर सके। सो 2019 में जो गलती हुई है वो 2020 में दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, और इनका स्कोर बहुत उम्दा है। मैं तीनों बच्चों के रोल नंबर नीचे शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग मतलब स्कोर्स और इनके रोल नंबर वेरीफाई कर सको कि जो बच्चे स्कोर्स बोल रहे हैं वो। और मेरा मानना है कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाने के बाद भी अभी इनकी एक वो जो सनक है ना जो हिंदी भाषी बच्चों के अंदर होती है कि साला मेरे को ना स्कोर करना है, कुछ साबित हो चाहे ना हो, लेकिन हिंदी भाषी का लौंडा हूँ, तो अगर मेरे भाई कर सकते हैं, देवेंद्र कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कम कर सकता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ तो मेरे को भी 190 तो क्रॉस करना ही करना है। सो अगर मैं अगर देवेंद्र ये पूछना चाहूँगा कि अगर बच्चों को और अगर आप सलाह देना चाहते हो कि क्या क्या अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश प्रिपरेशन, अपार्ट फ्रॉम द बाकी प्रिपरेशन, और ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जब बच्चे आते हैं, जब मतलब पहली बार आप आए होंगे तैयारी करने के लिए, उसके बाद से लेके जो 1 साल 1.5 साल तैयारी का समय लगता है, क्यों आपको लगता है कि 3 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, मतलब 2 साल 2.5 साल 3 साल का समय क्यों लगता है बच्चों को तैयारी करने में? क्या आपको लगता है कि 1 साल में एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, 6-7 महीने की अच्छी मेहनत से तैयारी जो है रिजल्ट निकाला जा सकता है? सर अभी सर मतलब 3 साल हो चुके हैं सर मुझे अपने ग्रेजुएशन को किए हुए, बीएससी किया है मैंने। तो सर हमें लगता है कि सर 2 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है सर कंटेंट और दूसरा होता है सर रेगुलरिटी। तो अगर सर ये चीज़ें आपके पास दोनों हैं तो सर आप आराम से सर इसको 1 या 1.5 साल में कर सकते हैं। अब सर कंटेंट में सर एक समस्या ये आ जाती है कि सर कंटेंट कई बार महंगा होता है सर, तो कभी वो 20,000 को चार्ज कर रहे हैं और कभी कुछ और चार्ज कर रहे हैं। और दूसरा सर रेगुलरिटी होती है। तो सर कई बार सर टीचर्स भी इतना ज़्यादा मतलब कमिटमेंट नहीं शो करते हैं कि वो आपको रेगुलर होने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो सर ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण सर, अगर ये दोनों साथ हैं तो मुझे लगता है सर कोई भी एग्ज़ाम हो सर आप उसको आराम से सर मतलब 1 या 1.5 साल में कर सकते हैं। तो अपूर्व, मुझे लगता है कि आप भी कुछ सुझाव देना चाहोगे? सर सेम ओपिनियन है कि 1-1.5 साल बहुत सफिशिएंट होता है, बस गाइडेंस सही होनी चाहिए और एकदम मतलब लगा रहने की लगन होनी चाहिए, कि जुनून होना चाहिए कि हमें लगे रहना है, हमें भटकना नहीं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम कई बार हो जाता है कि बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं। तो उनका वही मोटिव है कि ऐसा कोई टीचर देखे गाइडेंस है, जैसे हमें तो आपसे काफ़ी गाइडेंस मिली सर। तो मैं भी मैं यही कहना चाहूँगा बाकियों से भी कि ऐसे ही टीचर देखे सर जैसा कि गाइडेंस काफ़ी मिले, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कुछ जब जैसे प्रिपरेशन जो अभी 12th के बाद जो स्टार्ट करते हैं उनको सबसे ज़्यादा वो भटकते हैं। मतलब मैं भी काफ़ी 12th के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ इधर उधर कि कहाँ जाएँ, कौन सी ट्यूशन, कौन सी कोचिंग देखे,
ये कौन सा ट्यूटर हो ऐसा जो काफ़ी पढ़ा पाए। तो 1-2 कोचिंग भी मैंने देखी, स्टार्टिंग में डेमो लेने गया पर उतना अच्छा मुझे नहीं मिला, तभी मेरे स्टार्टिंग में नंबर कम थे। और गोपाल से मैं क्वेश्चन पूछना नहीं चाहूँगा क्योंकि गोपाल अब 2020 के बाद जो है 2021 में जो है बच्चों को ये सलाह देंगे। और मैं गोपाल से कुछ और चीज़ें मतलब लेना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने खुद में भी भटकाव किया है, लेकिन इनका मैथ्स का जो नॉलेज है ना लिटरली बहुत उम्दा है ये, मगर किसी से नहीं पढ़ा है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि इन्होंने किसी से तैयारी नहीं की। तो बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो उनको मैथ्स के कोर्सेज़ के लिए किसी का जाना चाहिए, या फिर मैथ्स का कोर्स वो खुद से बैठ के तैयारी कर सकते हैं, या फिर स्पेशली जीएस का जो कंटेंट है, जीएस के कंटेंट में कैसे जो है वो काम कर सकते हैं ताकि उस पर अच्छा स्कोर कर सकें? सर मैथ्स का ये है कि ऑल ओवर ना सर बहुत कॉन्सेप्ट ना बहुत बेसिक है और लिमिटेड है सर। कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से कहीं से भी कोई भी अच्छी बुक यूट्यूब वीडियो कहीं से भी आपको अपना कंटेंट कवर करना है, या कोई बेसिक लोकल टीचर भी। आफ्टर दैट ना सर जो किरण की सर बुक है जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर कंपाइल है, और सर बेसिकली प्रीवियस ईयर ही लगाने हैं। कंटिन्यू आप प्रीवियस ईयर लगाओ, अपना डाउट ना खुद सॉल्व करो सर, और हो जाता है सर। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ तक इस स्टेज पे आ गए हैं कि आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देके अगर हम उसका डाउट सॉल्व नहीं कर पाते तो सर पढ़नी बेकार है। ऐसा तो क्वेश्चन है ही नहीं है ना जिसका सर सॉल्यूशन हो। और मैथ्स में सर उसमें कुछ ऐसा नहीं छुपा होता कि स्क्वायर से, तो सर स्क्वायर है ना, उसको ऐसा नहीं स्क्वायर को कई तरीके से बता देंगे। तो सर ये है कि आपको खुद अपने डाउट सॉल्व करने हैं, आपको अपनी डाउट नोट्स बनाना है सर। प्रॉपर बेसिक नोट्स के अलावा आपको सिर्फ अपना डाउट नोट्स तैयार करना है। अगर आपने डाउट नोट्स को अच्छे से बनाया, अच्छे से उसको रिवाइज किया, तो सर आपका स्कोर अच्छा जा सकता है। जैसे कि ये बच्चे हैं आपको सजेस्ट कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करने का मेरा मेन पर्पज़ ये रहा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बच्चे आप गांव से पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप किसी भी जगह से पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर पैशन है, तो हिंदी भाषी बच्चा होना फक्र की बात होती है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो लिटरली आपके पास मतलब एडवांटेज बहुत है, मतलब आप 200 आउट ऑफ 200 आसानी से रॉ स्कोर ठोक सकते हो। तो अगर आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को जो है अगर क्रैक करने का प्लान बना रहे हो, सोच रहे हो, तो एक बात है जो इन बच्चों से मैं समझ रहा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम क्रैक करने का, पढ़ाने का 2-2.5 साल से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का, उसमें मैं एक बात ये समझ पाया हूँ कि अगर आप रेगुलर हो, अगर आप पैशनेट हो, और अगर आप भटक नहीं रहे हो, कंटेंट की रेलेवेंसी अगर अच्छा चूज कर रहे हो, तो आप 6 महीने पहले, प्री के 6 महीने पहले पढ़ाई करने बैठोगे और एक बार में ही रिजल्ट निकाल के चले जाओगे। मैं इन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और हमारे बीच में आए हैं ताकि ये आप सब लोगों को गाइड कर सके और आप लोगों को एक एनर्जी का लेवल दिखा सके, एक किरण दिखा सके, जिससे आप ये समझ सको कि हिंदी भाषी बच्चा होना मतलब ऐसा बुरी बात नहीं है कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे निकाला जा सकता है और हमसे एक बार में निकाला जा सकता है। सो ये जो है जो बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल 1.5 साल का समय अपना मतलब बर्बाद किया है कंटेंट ढूंढने में, सही टीचर पहचानने में, वो गलतियां आपके बीच में ना हो, क्योंकि ये अब सफल होने जा रहे हैं। और ये यही शुभकामनाएं जो है आपको देते हैं कि आप लोग अपना जो रेगुलरिटी उसे मेंटेन कीजिए, कंटेंट की रेलेवेंसी मेंटेन कीजिए, ताकि आप एक बार में सिलेक्शन निकाल पाएं। और रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों को हम दोबारा बुलाएंगे जहां जहां मुझको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको गाइड कर सके, क्योंकि हिंदी भाषी बच्चे हैं और अच्छा इन्होंने स्कोर कर रखा है। सो ये मिसाल है आप सभी लोगों के लिए। और गोपाल भी एक चीज़ है कि गोपाल ने एक बात आपको बोली कि आपको कंटेंट की रेलेवेंसी का खास करके ध्यान देना होता है, ताकि आपकी जो तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे गई होती है वो वापस डाउन साइज ना हो। गोपाल का स्कोर ओवरऑल सबसे अच्छा स्कोर है इन तीनों बच्चों में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस पे सरप्लस हो सकता था, जहां गोपाल रैंक बना सकते थे, रैंक बनाने से थोड़ा सा मिस कर जाएंगे और ये मैटर करता है। अगर आप पहले से आगे हो तो रैंक बनाने के लिए आपको जाना चाहिए। इस इंटरव्यू को मैं यहीं पे मतलब ख़त्म करता हूं। और साथ में अगर आप में से किसी बच्चे को मेरा बैच ज्वाइन करना हो, ड्रीम बैच, तो ये ड्रीम बैच एक सपनों का बैच है जिसमें मैंने ये कसम खाई है कि मैं ये साबित करके रहूँगा कि सिलेक्शन सिर्फ 1 साल में होता है, एक बार में होता है, इसके बाद दोबारा आपको ज़रूरत नहीं है। ये बैच पैसे के लिए बनाया नहीं गया है, क्योंकि बैच की फीस सिर्फ 100 रुपये रखी गई है, सिर्फ 118 रुपये, ताकि हर गाँव का, हर घर का गरीब बच्चा पढ़ाई कर पाए। इसमें पैसे का किसी भी तरीके का कोर्स सेलिंग का कोई भी मोटिव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये एक मिथ जो होता है कि 3 साल में सिलेक्शन होता है, 4 साल में सिलेक्शन होता है। मैंने सिर्फ ये कसम खाई है कि इस बैच से मैं ये साबित करके रहूँगा कि सिलेक्शन सिर्फ एक बार में है। अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है इन बच्चों की तरह, तो आप मेरा ड्रीम बैच ज्वाइन कीजिए। पैसा मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ, इस बैच का एक नारा है कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में फाड़ के रख देंगे और रेगुलर अगर नहीं रहोगे तो निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो इस इंटरव्यू को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर किसी को कोर्स और बैच ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस लिंक का इस्तेमाल कीजिए, कोर्स पे पहुंचिए, ज्वाइन कीजिए, रेगुलर रहिएगा, वरना बाहर फेंक दूंगा। धन्यवाद।